श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज का ये जो वीडियो है ना, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी को पता ही होगा कि कार्तिक मास का महीना चल रहा है और ये एक ऐसा महीना होता है जिसके अंदर आने वाले जितने भी बड़े त्योहार होते हैं वो इसी महीने में आते हैं। साथ ही साथ कार्तिक मास का कितना बड़ा महत्व है ये पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के माध्यम से हमें हर बार अपनी कथा में बताया है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं करती है, पैसा नहीं आता है, पैसा घर में नहीं टिकता है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, तो इस कार्तिक मास में ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आपको मात्र एक समी के पत्र से उपाय करना होगा और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर अच्छे से इस उपाय को बताने का प्रयास करूंगी। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 2 महा उपाय की बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होगा बल्कि धन प्राप्ति के लिए भी होगा। उसके लिए आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले उपाय की। अगर आपकी कोई कामना है जो कई दिनों से पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी सारे उपाय आपने कर लिए, व्रत कर लिए, तब भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो एक बार कार्तिक मास में ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। पूज्य गुरुजी ने भरोसा दिलाया है कि कार्तिक मास समाप्त होने तक आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी। इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। तांबे के पात्र में शुद्ध जल आपको अपने ही घर से भर लेना है और इसी कलश में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना होगा। इसी के साथ आपको लेना होगा समी के पत्र। तो कितने समी के पत्ते लेने हैं आपको? मात्र 1 समी का पत्ता आपको ले लेना है। तो 1 समी का पत्ता और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आपको पहुंच जाना होगा देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको उत्तर दिशा की ओर फेस करके बैठ जाना है। सबसे पहले आपको जो भी पूजन अर्चन करनी है शिवलिंग पर वो आप कर लीजिएगा। कर लेने के बाद आपको इस उपाय को करना है, क्योंकि उसके बाद आपको सीधे अपने घर की ओर आना है। आपने पूजन अर्चन कर ली, उसके बाद आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपने जो समी के पत्ते लिए हैं उन समी के पत्तों को अपने सीधे हाथ में रख लेना है। अपना नाम और गोत्र बोलना है कि जो भी मनोकामना है वो समी के पत्ते को आपको अपने सीधे हाथ में रख कर बोलना है। अपना नाम और गोत्र बोलना है और शिवलिंग पर सभी जगह आपको टच करना है। ध्यान रखना है, सबसे पहले शिवलिंग पर जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां आपको समी पत्र टच करना है। दूसरे नंबर पर जहां कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहां आपको समी पत्र टच करना है। तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समी पत्र टच करना है। फिर जहां पर माता पार्वती जी का जो हस्तकमल होता है वहां आपको समी पत्र टच करना है। शिवलिंग पर जो जलाधारी होती है जिसके ऊपर जहाँ पर शंकर भगवान की 5 कन्याएं होती है, जया, विषहरा, सामलीवारी, दो-तली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां होती है, जलाधारी, वहाँ आपको टच करना है। उसके बाद माता पार्वती जी के हस्तकमल पर दोबारा से टच कराकर फिर शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल आपको जो आप अपने घर से लेकर आए थे वो आपको समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल समर्पित करने के बाद जो जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की ओर आएगा उसे अपने दाहिने हाथ में आपको एकत्रित कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना कहते हुए दोनों आँखों में उस जल को लगा लेना है और थोड़ा सा जल आपको ग्रहण कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कार्तिक मास में किसी भी सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने एक और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। तो बात कर लेते हैं हम दूसरे वाले उपाय की। मनोकामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय, घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए सबसे अचूक और अच्छा उपाय है। आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने का उपाय को आपको कार्तिक मास के महीने में ही करना है। इस उपाय को आपको कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा बेलपत्र। तो कितने बेलपत्र आपको लेने हैं? 5 बेलपत्र आपको लेनी होगी। इसी के साथ आपको लेना होगा चावल के दाने, 7 चावल के दाने। ध्यान रखना चावल के दाने अक्षत होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेना होगा समी पत्र। मात्र आपको 1 समी का पत्ता लेना है और
इसी के साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपको प्रदोष के समय में ये उपाय आपको करना होगा, मतलब शाम के समय में आपको इस उपाय को करना है। जब भी आप इस उपाय के लिए मंदिर जाओगे तो उससे पहले आपको एक दीपक तैयार करना होगा गोल बाती का, उसमें गौ माता का घी डालना है और मंदिर जाने से पहले आपको इस दीपक को अपने घर के मंदिर में लगा कर जाना होगा, मतलब प्रज्वलित करके जाना होगा। सारी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना होगा देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको उत्तर दिशा की ओर फेस करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले जो भी आपको पूजन अर्चन करनी है वो आप सबसे पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले आप 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर गए हैं उसमें आपको जो आप 5 बेलपत्र लेकर गए हैं वो 5 बेलपत्र आपको उस कलश में डाल देना है। उसके बाद जो 7 अक्षत के आप दाने लेकर गए हैं वो भी आपको उसी कलश में डाल देना है। उसके बाद जो आप एक समी का पत्ता लेकर गए हैं वो भी आपको, जब आप सारी सामग्री कलश में डालोगे तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप बेलपत्र कलश में डालोगे तब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जब आप समी के पत्र आप कलश में डालोगे तब आपको अपनी मनोकामना महादेव जी से करनी है। जब आप चावल के 7 दाने कलश में डालोगे तब महादेव जी का कोई भी नाम, कोई भी प्यारा सा नाम बोलते हुए आपको डालना है। इसी तरह से सारी सामग्री आपको कलश में डाल देनी है। कलश में डालने के बाद शिवलिंग के ठीक ऊपर अपने दोनों हाथों से कलश को पकड़कर शिवलिंग पर आपको उस कलश को समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, जब आप जल समर्पित करोगे तो काशी विश्वनाथ के नाम से आपको जल समर्पित करना होगा। किस नाम से? काशी विश्वनाथ के नाम से आपको जल समर्पित करना है। उसके बाद झोली पसार कर महादेव जी से प्रार्थना करना और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। भी व्यक्ति कार्तिक मास में या सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि में इस उपाय को कर लेता है उसकी हर एक मनोकामना महादेव ज़रूर पूरी करते हैं। कार्तिक मास समाप्त होने से पहले उसकी हर एक मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। इस उपाय को एक बार ज़रूर करके देखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।